जय भीम प्रदेश। कल जो हमारे झाबुआ के क्रास आदिवासी विधायक ने जो कल जल जंगल जमीन और शराब को लेकर जो मुद्दा उठाया, तो मैं सर्वप्रथम झाबुआ के विधायक को बोलना चाहूंगा, विक्रांत भूरिया को बोलना चाहूंगा कि जमीन की बात कर लेते हैं। तो जमीन पे आता हूं कि क्या आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों ने, क्या धामनी छमना, क्या धामनी नाना, उबेरा और जूना गांव में आपके परिवार ने हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन छीनी या नहीं छीनी, ये बात पहले बताएं। क्योंकि आपके परिवार ने इन लोग हमारे गरीब आदिवासियों की जमीन छीन ली है, खदानों के नाम पे उन पे आवेदन दिए हैं। पहले आप अपने गरेबान में जाके, और जब हम सब सर्व आदिवासी समाज ने हमारे जल जंगल जमीन को लेके जो और शराब को लेके जो मुद्दा उठाया और एक आंदोलन किया, जब आपने सभी लोगों को उस आंदोलन में आने से रोका, आपके रिश्तेदारों ने रोका और आपके ब्लॉक अध्यक्ष ने रोका, फिर भी हजारों की तादाद में लोग आए, तब आपने हमको कहा था कि ये लांडे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब होने के बाद में आज आपको क्यों याद आ गए? जल जंगल जमीन आपको क्यों याद आ गई? क्योंकि आप एक राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो, दूसरा कुछ भी नहीं है। और रही बात शराब की, अवैध शराब की, वठा की बात कर ली। आपके रणापुर में, आपके गृह क्षेत्र घर गांव में रात भर रणापुर में अवैध शराब की गाड़ियां, सैकड़ों शराब की गाड़ियां गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में अवैध शराब लेके जा रही है, गुजरात राज्य में लेके जा रही है। और हमारे आदिवासी भाइयों को शराब माफिया मार रहे हैं, हाथ पांव तोड़ रहे हैं और प्राण घातक हमला कर रहे हैं। उसके बाद भी आपने एक भी शब्द बोला आज तक क्या? और आप कोरी वाहवाही लूटने के लिए विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन रही बात, आपने जो शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ लड़ने के लिए जब आप चुनाव जीते तो रणापुर में एक आंदोलन करने की बात करी और ज्ञापन रैली निकाल के देने की बात करी और टेंट लगवाया आपने, उसके बाद आप क्यों गायब हो गए? उस सभा में क्यों नहीं आए? उस आंदोलन में क्यों नहीं आए? आपने खुद ने टेंट लगवाया, हमने ज्ञापन दिया रणापुर में जाके, तब आपने समझौता कर लिया शराब माफियाओं से। जब आपने रणापुर में चौपाल लगाए, जब मैंने अवैध शराब का आवेदन आपको दिया, वो हमारे पास फोटो है, आपकी बाइट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसकी शिकायत करेंगे। लेकिन आपने उस आवेदन को आज तक कहां दिया, किसको भेजा, उस पर क्या कार्रवाई हुई, आप बताने की कृपा करिए। और रही बात दूसरी, शराब माफियों के आपके साठगांठ है। आपने, आपके पिताजी ने और जिला अध्यक्ष प्रकाश राका जी ने और शराब माफिया और जिला आबकारी अधिकारी आपके घर पे आया, मुझे बुलाया और मुझे दबाव बनाया शराब माफियाओं से समझौता करने के लिए। मैंने मना किया आपको और मुझे दबाव बना के आपने डराया धमकाया कि समझौता नहीं करोगे ये तो कुछ भी कर सकेंगे। और आपने मुझे जिला बदल करने के लिए आप प्रभारी मंत्री से मिले, ये सब काम आपने किए। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि पहले अपने गरेबान में झांक लो और ये राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दो। क्योंकि आप लोगों की उल्टी गिनती अब चालू हो गई है। आपके हर पद आप लोगों से, आपसे, आपके पिताजी से छीने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग ये आवाज उठा के लोगों में सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। लेकिन हमारे आदिवासी भाई आपके साझे में नहीं आने वाले हैं। आपको पेंशन भी देंगे और टेंशन भी देंगे।